सो हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, वेलकम बैक टू एग्जाम राइटर। एंड आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 6 में हैं, जिसके अंदर हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन इन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो हमें एक बहुत ही बड़ा कंसर्न था लॉक वेरिएबल के अंदर कि यार उसके अंदर ना हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं था। सो व्हाट वाज दैट कि भाई अगर एक प्रोसेस अंदर है तो दूसरा भी आ सकता है प्रीअम्पशन के दिक्कत की वजह से। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास वहाँ पे क्या दो चीज़ें थी। एक तो यार हम लोग सबसे पहले एक वाइल लूप होता था कि क्या मैं गेट के अंदर जा सकता हूँ, और उसके बाद मैं गेट को लॉक करता था। ये दो काम होते थे, ठीक है ना। तो हमने कहा यार ये दो काम होते थे ना, हम अगर इसको एक ही बना दें तो हमारी प्रीएम्पशन बच जाएगी। तो इन्हीं दोनों कामों को हम यहाँ कंबाइन करते हैं। कंबाइनिंग द लाइन 1 and 2, दैट इज चेकिंग एंड सेटिंग लॉक इनटू वन एटॉमिक ऑपरेशन। सो एक एटॉमिक ऑपरेशन में इसको करते हैं, एंड इसका जो कोड है वो कुछ ऐसा दिखता है। इसमें हमारे पास बेसिकली यही कोड है कि देखो ये वाइल लूप है, ठीक है। वाइल लूप क्या है कि भाई अगर तो तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारा एंट्री हो सकती है तो जाओ, नहीं हो सकती तो इस लूप में फंस जाओ, ठीक है ना। अब पहले हम इसमें चेकिंग करते थे, तो अभी हम यहाँ चेकिंग नहीं करते, हम यहाँ टेस्ट करते हैं और सेट करते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करते हैं हम लोग, और उस फंक्शन के अंदर हम अपना इनिशियल लॉक भेजते हैं, और वो जो हमें वैल्यू रिटर्न करता है उसके अकॉर्डिंग हम वाइल लूप को सेट करते हैं। सो अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि भाई अगर टेस्ट एंड सेट की वैल्यू यहां ट्रू होगी तो प्रोसेस कभी अंदर नहीं जा पाएगा, वो वाइल लूप में फंस जाएगा, ठीक है। इसको देखो ध्यान से सुनना। और अगर टेस्ट एंड सेट की वैल्यू जो रिटर्न करके हमें आती है वो फॉल्स होगी तो हमारा लूप खत्म हो जाएगा एंड हम आगे क्रिटिकल सेक्शन में चले जाएंगे। सो अब ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसकी एक्चुअली क्या फंक्शन है, जो टेस्ट एंड सेट का पूरा फंक्शन है वो ये है। इसके अंदर हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पहले तो लॉक को हमने रेफरेंस से भेजा। तो लाइक इनिशियली लॉक की वैल्यू होती है फॉल्स, तो हमने भेजा फॉल्स। अब ना लॉक यहाँ पड़ा है, लॉक पड़ा है यहाँ पे जिसकी वैल्यू है फॉल्स, ठीक है। और ये किसी एड्रेस पे पड़ा, मान लेते हैं ये एड्रेस नंबर 770 पे पड़ा, ठीक है। ये एड्रेस नंबर इस पे पड़ा। अब हमने बूलियन के अंदर यहाँ स्टार टारगेट भेजा, मतलब हमने यहाँ पे उसका एड्रेस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां पे क्या होता है कि यहां पे इस टारगेट में, ये जो टारगेट है, आई एम टॉकिंग अबाउट टारगेट, दिस टारगेट इज 770, ओके, एंड स्टार टारगेट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस वैल्यू, ठीक है जी। अब बूलियन x इक्वल्स टू स्टार टारगेट, इसका मतलब है कि यहां पे x के अंदर टारगेट जिसको पॉइंट कर रहा है वो डाल दो। तो टारगेट किसको पॉइंट कर रहा है, फॉल्स को पॉइंट कर रहा है, तो फॉल्स डाल दो, ठीक है। उसके बाद स्टार टारगेट को ट्रू कर दो, इसका मतलब टारगेट जिसको पॉइंट कर रहा है उसको ट्रू कर दो, तो मतलब इसको कर दो ट्रू, और उसके बाद x को रिटर्न कर दो। तो इसका मतलब यहां से x क्या था, फॉल्स था तुम्हारा, और तुमने फॉल्स रिटर्न किया, तो भाई तुम लूप के अंदर आ। तो इसका मतलब ये है कि अगर लॉक फॉल्स होगा तो मैं क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकता हूं, बट अगर लॉक ट्रू हो जाएगा तो मैं क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं जा सकता। कोड समझ में आ गया, प्रोसेस समझ में आ गया, लॉक पता लगे कि फॉल्स पे क्या होगा, ट्रू पे क्या होगा, और एंड पे देखो लॉक को फिर से फॉल्स कर दिया, मतलब जब मैं जा रहा हूं तो मैं लॉक को फॉल्स कर दूं, ठीक है जी। बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर भाई सर हमें लगता है कि सर नहीं, हमें लगता है आप कुछ गलत बोल रहे हो, हमें बताओ, सच बताओ। तो मैं कहा ठीक है, ये यहाँ पे P1 और P2 ले लेते हैं, ठीक है। लॉक को हम ले लेते हैं फॉल्स, लॉक को हम ले लेते हैं फॉल्स, P1 कहता है मैं अंदर जाऊंगा, ठीक है। सो P1 एंटर्स। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे एक टारगेट है जिसके अंदर इसका एड्रेस स्टोर हो रखा है, तो इसका एड्रेस मान लेते हैं 880 है, तो इसका एड्रेस है, ठीक है। यहां पे ये वो सारे काम करता है जो मैंने अभी आपको बताया, और ये P1 को अंदर जाने देता है, P1 को अंदर जाने देता है। यहां पे स्टार टारगेट इक्वल टू बी एक कंडीशन थी, तो यहां ये जिसको पॉइंट कर रहा है ना उसको ये काट के ट्रू कर देगा, ठीक है। उसको काट के इसने ट्रू कर दिया। अब जब ये बंदा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है और लॉक फॉल्स नहीं हुआ है, तो यहां पे जब P2 एंटर करेगा ना, जब P2 एंटर करेगा तो यहां पे ये जो वैल्यू होगी ये ट्रू हो जाएगी, और ये रिटर्न x जो होगा ये भी ट्रू हो जाएगा। एंड जब ये ट्रू हो जाएगा तो P2 लूप में जा ही नहीं, सॉरी लूप में फंस जाएगा और क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा ही नहीं पाएगा। समझ आ गई। अब एक बहुत बड़ा मेजर क्वेश्चन आता है
कि सर ये भी तो 3 लाइनें हैं, आपने पहले कहा था कि सर रजिस्टर के अंदर वैल्यू स्टोर होती है फिर वो इंक्रीमेंट होता है, या ऐसी कुछ चीज़ें बताई थी आपने, या जो भी आपने अपने बाकी कॉन्सेप्ट बताते हो जिसके अंदर प्रीएम्पशन होती है उसमें भी आप 2-3 स्टेप्स बताते हो, इसमें भी तो 3 स्टेप्स हैं, ये भी तो प्रीएम्प्ट हो सकता है, बीच के अंदर नहीं, ये प्रीएम्प्ट नहीं हो सकता। दिस कोड, दिस फंक्शन इज ट्रीटेड एज एन एटॉमिक फंक्शन। ये कैसे होता है, ये किन चीजों की वजह से होता है, नोबडी केयर्स। आपको इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, आपको बस ये अगर वो पूछ मैक्स टू मैक्स ये पूछ सकते हैं कि भाई ये चीज को भी तो हो सकता है, नहीं, बट आप इसको बोलना है कि भाई कंप्यूटर इस फंक्शन को एज अ एटॉमिक फंक्शन ही ट्रीट करता है। समझ गए? डाउट क्लियर हो गया? अब इसके एडवांटेजेस देख लो भाई, इंश्योर म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड भाई इंश्योर्स प्रोग्रेस। सो इंश्योर्स प्रोग्रेस का मतलब ये है कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर 2 प्रोसेस है, एक प्रोसेस जाना नहीं चाहता तो वो दूसरे को भी जाने नहीं देगा। अब ये चीज़ ना मैंने शायद अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करी है बहुत अच्छे से, वो देख लेना। बट अगर मैं आपको ऐसे बताऊं तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर लाइक हम मान के चले कि एक के पास 1 है और एक के पास 0 है, ठीक है ना, एक के पास 1 है और एक के पास 0 है, और जब जैसे कट कर दो, सही भी कट कर दो, ठीक है। सो इंश्योर प्रोग्रेस, सो इंश्योर प्रोग्रेस का क्या मतलब है? अब मेरी बात को ना ध्यान से सुनना, लाइक फॉर एग्जांपल आप मेरी बात सुनो, मेरे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर मेरे पास है वैल्यू, वो जिसकी इनिशियल वैल्यू है 0, ठीक है। अब एक प्रोसेस है जो 1 पे खुलता है और एक प्रोसेस है जो 2 पे क्रिटिकल सेक्शन, जो 0 पे क्रिटिकल सेक्शन को ले सकता है। अब फॉर एग्जांपल P1, जो P1 प्रोसेस है ये आता है, इसको 1 वैल्यू चाहिए क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने के लिए, तो क्या 0 वाली वैल्यू से वो जा सकता है? नहीं जा सकता, तो इसका मतलब सिर्फ P2 जा सकता है इस वैल्यू से। सो इफ फॉर एग्जांपल मान के चलो कि P2 का जाने का मन ही नहीं किया, वो कहता है मैं नहीं जाता यार, अभी मेरे को काम नहीं है, तो अगर उसको काम नहीं है तो भाई P1 भी नहीं जा पाएगा क्योंकि वैल्यू 0 है। P2 जब बाहर निकलेगा तो उसको वैल्यू 1 करेगा ताकि ये जा सके। इट्स एन एग्जांपल जो आपको अगली वीडियो में आपको बताई जाएगी, तो ये चीज आपको वहां क्लियर हो जाएगी। बट यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक प्रोसेस नहीं भी जाना चाहता तो भी सिंपल सी बात है, अगर लॉक फॉल्स होगा तो आप जा सकते हो, लॉक ट्रू होगा तो आप नहीं जा सकते। तो ये इसीलिए प्रोग्रेस को भी इंश्योर करता है। ओके, सो ओके, विद दिस we have completed test and set instruction and operating system, and I hope you would have liked this video. Thank you very much for watching this video. Har Har Mahadev.